हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की डेटा, कंपनी के पीयर कंपेरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के प्रोफाइल की बात करें तो जो कंपनी 1984 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी मेन इसका जो जो कारोबार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस मीन्स रियल स्टेट में इनका मेन कारोबार है। अगर कंपनी की हिस्ट्री की बात की जाए, कंपनी जो मेन अर्लियर कंपनी की अगर कंपनी के पहले की बात की जाए, कंपनी का जो मेन पहले जो कारोबार था वो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर में काम था। उसके बाद कंपनी का जो नाम था वो था इंट्रा इन्फोटेक लिमिटेड। आफ्टर दैट कंपनी का जो नेम चेंज करके रखा गया है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो इसका नेम है। मेन अभी कंपनी का जो कारोबार देखा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में ही है। मीन्स क्या है, कंपनी का मेन जो कारोबार रियल स्टेट में है एंड काफ़ी ज़्यादा देखा है सब कंपनी का जो मेन जो सेक्टर रियल स्टेट में ही इसमें इसने ज़्यादा इसमें ग्रोथ किया है। एंड मेन कंपनी का जो कारोबार है वो मेन रियल स्टेट में ही है। मेन जो कंपनी रेजिडेंशियल्स हो गया, कमर्शियल्स हो गए, रिटेल सेक्टर्स हो गए, सो मेन ये इसमें ही काम करता है। एक कंपनी के अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट्स प्लानिंग्स होते हैं सो इसमें भी काम के साथ में एक्विजिशंस हो गया, डिजाइनिंग का काम हो गया, मार्केटिंग का, एग्जीक्यूशन का, तो ये सारी चीज़ों में कंपनी का मेन जो है कारोबार का मीन्स कंपनी काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सो बेसिकली ये कंपनी का प्रोफाइल है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के डेटा की हम बात की जाए, कंपनी अगर आप मार्केट कैपिटल देखें तो 348 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है अगर देखा जाए यहाँ पे तो। देन वही अगर कंपनी के स्टॉक पिक की बात की जाए, कंपनी का स्टॉक पिक नहीं दिया बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में है। मीन अगर कंपनी के लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो ये भी नेगेटिव में दिया -0.43% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो -4.91% का दिया जो कि नेगेटिव में दिया हुआ है। यहाँ पे करंट प्राइस है 20.4 पे ये रुपीज़ के आसपास से ट्रेड हो रहा है। बुक पर देखे 4.58 रुपीज़ का जो कि बहुत ही कम दिया हुआ है। यहाँ पे कंपनी जो लगातार कंपनी लॉसेस ही कर रही है देखा जाएगा तो लाइक ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने जो लॉस किया हुआ है। क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा रिकवर करी बट कंपनी इतना प्रॉफिट नहीं करी जितना हमको रिटर्न चाहिए। जितने लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो लाइक वो उसमें वो अटक जाते हैं बिकॉज इसमें लोअर सर्किट बहुत ज़्यादा लगता रहता है। बिकॉज इसमें जो है काफ़ी इसमें देखा इसमें मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिलता बिकॉज इसमें ट्रेड ही नहीं होता है। तो हमको मोमेंटम को देखने को नहीं मिल सकता। तो इसमें अगर आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा इसमें अटकने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो बहुत ही रिस्की कंपनी है ये। कंपनी की डेप की बात की जाए, कंपनी का डेप बहुत ही ज़्यादा अगर आप यहाँ पे देखें तो 20-30 या फिर 15 रुपये कम है। अदरवाइज मार्केट कैपिटल देखें एंड डेप देखें तो ओवरऑल सेम ही है। 302 करोड़ का कंपनी का डेप है। कंपनी का डेप बहुत ही ज़्यादा है। इंडस्ट्री पीरियड 25.8 का यहाँ पे दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल देखिए 28 करोड़ का दिया। कंपनी के जो प्लेस पर 0% दिया है। कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने अपना स्टेक वो प्लेस पर है मीन्स लोन पे नहीं दिया, मीन्स किसी को बेचा नहीं है। तो मेरे ये पॉजिटिव में आता है यहाँ पे देखा जाए तो। कंपनी का जो हाई 40.2 तक इसका हाई, लो देखे तो 18 है। सो मीन्स अभी देखा तो 20 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपको उसमें बाइंग करना भी रहेगा तो आपको मैक्स लाइक 21 या 22 के आस अपना बाइंग पोजीशन बना सकते अगर आपको बाइंग करना होगा तो। अदरवाइज ये बहुत ही रिस्की कंपनी मेरे हिसाब से अगर आपको बताऊं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मार्केट में एन नंबर ऑफ कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम पी कंपेरिजन में हम देखेंगे वहाँ पे इसके कंपेरिजन में अदर भी कंपनी भले आपको हाई रेट में मिलेंगे बट आपको रिटर्न आपको अच्छा खासा आपको दे सकते हैं। तो वैसी कंपनीज में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। ओके, देन डिविडेंड की बात, कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करेगी बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं, कंपनी डिविडेंड क्या प्रोवाइड करेगी। फीस भी देखिए 1 रुपीज़ या प्रोमोटिंग होल्डिंग है कि यहाँ पे 74.9% का दिया हुआ है जो कि देखिए प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे अच्छा खासा दिया हुआ है। टोटल एसेट देखिए 402 करोड़ का कंपनी टोटल एसेट दिया। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलो कंपनी जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क की कंपनी है बट फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहेगा तो थोड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा अमाउंट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप वो अमाउंट उठा के कहीं अलग कंपनी में डालिए जो आपको रिटर्न आपको दे सकती है। सो अगर आप यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी पी कंपनी की बात की जाए तो यहाँ पे अदर कंपनीज भी दी हुई है इसके कंपैरिजन में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। जैसे कि प्रेस्टीज स्टेट हो गया, इसमें लाइक 400 का शेयर है बट आपको रिटर्न अच्छा खासा देगा, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अदर भी कंपनीज दी हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक गोदरेज प्रोजेक्ट भले 1000 रुपये का शेयर है, बट आपको लाइक वीकली अच्छा खासा आपको उसमें रिटर्न मिल सकता है। सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जिसमें आपको रिटर्न मिलने के चांसेस हो, ना कि ऐसी कंपनी जिसमें आपको पैसा टकने का आपका चांसेस हो। तो वैसे कंपनी से इन्वेस्टमेंट ना ही करें। लाइक पी भी देखें, यहाँ पे अदर कंपनी का पी दे, भले इसमें किसी किसी कंपनी का पी ज़्यादा दिया हुआ है, बट कंपनी का पी ज़्यादा होना इट मीन्स यही होता है कंपनी का खुद का एक मोनोपोली होता है, जिसके कारण कंपनी का पी ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। सो मेन आपको ये यहाँ पे ये चीज़ आपको कंपेयर करनी पी, एंड नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट भी आपको कंपेयर करना है कंपनी कितना लाइक प्रॉफिट करे ईयरली वाइज में भी। सो यहाँ पे अगर हम ये कंपनी अगर यहाँ पे देखें, सो ईयरली बेसिस पे भी इसने अच्छा खासा रिटर्न्स कमाए हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कुछ क्वार्टर्स में भी अगर हम यहाँ पे देख के लाइक इसके सेल्स देखे तो कुछ क्वार्टर्स में यहाँ पे लाइक नेगेटिव में ही था, लाइक कुछ भी थोड़ा भी सेल्स नहीं हुआ था। बट जून 22 एंड सितंबर दिसंबर का देखें तो यहाँ पे थोड़े थोड़े इसके सेल्स जो है इंक्रीज हुए। अदरवाइज इसके नेट प्रॉफिट देखे तो कंटिन्यूसली इसका जो नेगेटिव में ही था। एंड कभी कभी ईयर्स में तो लाइक कभी कभी जो क्वार्टर जो रिजल्ट होते उसमें नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हुए थे कंपनी को। लाइक यहाँ पे देखिए तो 23.51 करोड़ कंपनी को लॉस हुआ था। उसके बाद कंपनी ने अपना जो धीरे धीरे अपना लॉस जो रिकवर किया है, एंड अब जाके उसको दिसंबर में 0.30 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सो फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहते भी हैं तो इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसमें बाइंग नहीं करना है। कम क्वांटिटी में आप इसमें बाइंग कीजिए, थोड़ा बहुत आप पैसा डालिए, ज़्यादा आपको पैसा नहीं डालना है। अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा भी है तो मुझे जहाँ तक मुझे पता है उनका पैसा इसमें अटका ही रहेगा। सो हो सके तो प्रॉपर जब ये शेयर प्राइस थोड़ा बहुत अप जाए तो आप एग्जिट उस टाइम पे आप कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनी है ये। सो ये था कंपनी क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, अगर यहाँ पे आप 3 क्वार्टर लाइक 3 ईयर्स कंपेयर करें तो किसी भी ईयर में कंपनी का जो सेल्स होता नहीं हुआ है इतना ज़्यादा, जो कि होना चाहिए हुआ ही नहीं। 0 करोड़ का यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेंसेस कंपनी के हर एक साल में हुए थोड़े थोड़े। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट हुआ ही नहीं, कंपनी लगातार लॉसेस जो उसके बढ़ते ही गए। अगर आप 22 का देखें तो -28 करोड़ कंपनी का लॉस हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो आपको पहले आपको बता रही कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी, सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना ही करें। फिर भी अगर आपको इसमें कम प्राइस में मिल रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, देन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे देखे तो वहाँ पे सेम ही दिया है, 74.88 करोड़ का ही दिया, लाइक 74.88% का ही प्रमोटिंग शेयर यहाँ पे सेम ही दिया है 2020 से अगर कंपेयर करें तो। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखे तो वो भी सेम ही 25.11% का दिया हुआ, तो ये मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की अगर यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट की बात की जाए 24/5 का देखे तो 20.4 पे इसका क्लोजिंग था, 2.60% तक नीचे गया था। ओके, सो यहाँ पे मैंने बाइंग का एक एग्जैक्ट जो लेवल दिया है वो 25 का दिया हुआ है। सो 25 के आसपास अपना बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। 25 के आसपास अगर आता है ब्रेकआउट देता है देन ये 37 के आसपास भी जाने के चांसेस है फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें तो। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मिनिमम जो है ये आपको कम से कम 7 to 8 मंथ के लिए आप उसको होल्डिंग करोगे, देन थोड़ा बहुत अब जाने के चांसेस हो सकते हैं कि ये जो है 25 से लेके 30 तक ये जा सकता है। ओके, सो आपको मिनिमम आपको टारगेट इसमें रखने हैं। सो यहाँ पे आपको मेरे सपोर्ट भी दिया, सपोर्ट कितना 20.40 का आपको सपोर्ट लेवल दिया है। सो यहाँ पे अगर ये शेयर तक आता है, टच होता है तो डायरेक्टली गिरता भी है, सो ये 15 रुपये तक जाने के इसके चांसेस हैं, लास्ट में 10 रुपये तक जा सकता है। सो आपको सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस लेवल प्लस जो है इसके क्या बोलते हैं एंट्री लेवल, तीनों चीज़ों को मार्क करके मैंने आपको दे दिया हुआ है। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, बट मेरा जो सजेशन था यही है कि बहुत ही हाईली रिस्की कंपनी, सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ना करें। ओके, सो आई थिंक सबके जो डाउन है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।